रात का समय है, तुम आसमान की तरफ देखते हो और तुम्हें हजारों तारे दिखाई देते हैं। उस पल तुम्हें लगता है कि यही पूरा ब्रह्मांड है, यही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी, कहीं ज़्यादा विशाल और कहीं ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। जो तुम देख रहे हो, वो ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, इतना छोटा कि अगर असली साइज का अंदाज़ा लगाओ तो इंसान की सोच भी कम पड़ जाए। हम जिस धरती पर रहते हैं, जिसे हम अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, वो खुद ब्रह्मांड के सामने एक धूल के कण जैसे भी छोटी है। यह धरती एक साधारण सा ग्रह है जो एक तारे के चारों ओर घूम रहा है और उस तारे को हम सन कहते हैं। यही सूरज हमारे पूरे सोलर सिस्टम का केंद्र है, जिसके चारों ओर कई ग्रह, चंद्रमा और असंख्य पिंड घूमते रहते हैं। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि यही बहुत बड़ा है, तो असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू प्रजापति और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड। हमारा पूरा सोलर सिस्टम मिलकर भी ब्रह्मांड में एक बहुत छोटी सी जगह घेरता है, क्योंकि यह खुद एक विशाल गैलेक्सी के अंदर मौजूद है, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे कोई छोटी चीज़ नहीं, इसमें लगभग 100 अरब से भी ज़्यादा तारे मौजूद हैं और हमारा सूरज उनमें से बस एक साधारण सा तारा है, ना कोई खास, ना कोई अलग। सोचो, जिस सूरज के बिना हमारी ज़िंदगी संभव नहीं, वो खुद इस विशाल गैलेक्सी में एक मामूली सी जगह घेर रखता है। और अब सबसे बड़ा सच यह है कि मिल्की वे भी ब्रह्मांड में अकेली नहीं। ब्रह्मांड में ऐसे अरबों गैलेक्सी मौजूद हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। इसका मतलब यह है कि पूरे ब्रह्मांड में। अब सवाल आता है, आखिर यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है? वैज्ञानिक के अनुसार उसका आकार लगभग 93 अरब लाइट ईयर तक फैला हुआ है। लाइट ईयर यानी वह दूरी जो रोशनी एक साल में तय करती है, और रोशनी की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। एक सेकंड में ही रोशनी पृथ्वी के चारों ओर लगभग 7 बार घूम सकती है, और एक साल में वही करीब 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अब सोचो, जब हम 93 अरब लाइट ईयर की बात करते हैं तो यह दूरी कितनी विशाल होगी, इतनी कि इंसान का दिमाग उसे पूरी तरह समझ नहीं सकता। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह आज तक किसी को नहीं पता हो सकता ब्रह्मांड इससे भी कई गुना बड़ा हो, या फिर यह अनंत तक जिसका कोई अंत ना हो। जब तुम इस सच्चाई को समझते हो तो एक अजीब सा एहसास होता है। तुम्हें लगता है, जब तुम इस सच्चाई को समझते हो जब तुम इस सच्चाई को समझते हो तो एक अजीब सा एहसास होता है। तुम्हें लगता है कि तुम इतने छोटे हो, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ इस विशाल ब्रह्मांड के सामने बहुत छोटा है। हम एक छोटे से ग्रह पर एक छोटे से कोने में हैं। इस सवाल कुछ सालों के लिए जीते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, जबकि ब्रह्मांड अरबों सालों से मौजूद है और आगे भी रहेगा। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है जो इसे और भी खास बनाता है। इतना छोटा होने के बावजूद इंसान ने इस विशाल ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की है। हमने आसमान में दिखने वाले छोटे छोटे तारों को देखा, उन्हें गिना, उनकी दूरी नापी, गैलेक्सी की खोज की और यह समझने की कोशिश की कि हम कहाँ हैं और क्यों हैं। तो जब अगली बार तुम रात में आसमान की तरफ देखो तो सिर्फ तुम्हारा तारे मत देखना, यह समझने की कोशिश करना कि तुम जिस